नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो भारद्वाज में। तो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि वृषभ लगन की कुंडली में, वृषभ लगन यानी टॉरस एसेंडेंट, तो वृषभ लगन की कुंडली में या टॉरस एसेंडेंट के चार्ट में जहाँ लगन में ही या प्रथम भाव में नंबर 2 लिखा रहता है, उस कुंडली में सूर्य देव का माणिक्य या रूबी किन किन भावों में पहना जा सकता है, और अगर नहीं पहना जा सकता तो उसका कारण मैं बताऊंगा कि किन वजहों से वृषभ लगन की कुंडली में या टॉरस एसेंडेंट के चार्ट में शुक्र देव की कुंडली जो होती है, जहां लगन में ही नंबर 2 लिखा होता है, उस कुंडली में माणिक्य क्यों नहीं पहना जा सकता। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो देखिए ये जो सीरीज चल रही है, यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ कि मेष लगन से लेके मीन लगन तक की सभी 12 लग्नों की कुंडली में कहाँ हम लोग सूर्य देव का माणिक्य पहन सकते हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मेष लगन की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 1 लिखा होता है, ऐसी कुंडली में किन किन भावों में आप सूर्य देव का रत्न माणिक्य या रूबी पहन सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वृषभ लगन की कुंडली में कहां आप लोग सूर्य देव का माणिक्य पहन सकते हैं। वृषभ को इंग्लिश में टॉरस कहते हैं और लग्न को एसेंडेंट कहा जाता है या राइजिंग साइन कहा जाता है। तो टॉरस एसेंडेंट या टॉरस राइजिंग साइन की कुंडली में क्या आप सूर्य देव का रत्न रूबी या माणिक्य पहन सकते हैं या नहीं, और अगर पहन सकते हैं तो किन किन भावों में माणिक्य पहन सकते हैं, और अगर नहीं पहन सकते तो कौन कौन से भाव हैं जहां आप सूर्य देव का रत्न रूबी या माणिक्य नहीं पहन सकते। तो देखिए ये है वृषभ लगन की कुंडली, जहां लगन में ही नंबर 2 लिखा हुआ है, जो कि शुक्र देव या वीनस का घर होता है। शुक्र देव या वीनस के 2 घर होते हैं, एक जहां नंबर 2 लिखा होता है जो उनकी वृषभ राशि होती है, और एक जहां नंबर 7 लिखा होता है जो शुक्र देव की तुला राशि होती है। तो ये जो दोनों घर हैं जहां पे भी नंबर 2 या नंबर 7 लिखा होता है, ये हमेशा शुक्र देव या वीनस के घर होते हैं। वृषभ लगन की कुंडली जहां पर लग्न में ही या फर्स्ट हाउस में, ये हमेशा फर्स्ट हाउस होता है, ये जो हाउस है इसे हमेशा फर्स्ट हाउस कहा जाता है, और यहां से काउंटिंग स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन घरों में, इन हाउसेज में कोई सा भी नंबर लिखा हो उससे कोई लेना देना नहीं है। हाउस ये ही हमेशा फर्स्ट हाउस माना जाएगा या लगन माना जाएगा। तो इसीलिए भी नंबर लिखा रहा है उसे जन्म लग्न कहा जाता है, या राइजिंग साइन या एसेंडेंट इंग्लिश में कहा जाता है। तो जैसा मैंने आपको हमेशा बताया है, लगन को ही राशि कहा जाता है। मून साइन या चंद्र राशि को राशि नहीं कहा जाता। चंद्र राशि को इंग्लिश में मून साइन कहा जाता है और हिंदी में चंद्र राशि कहा जाता है। तो वृषभ लगन की कुंडली में या टॉरस एसेंडेंट के चार्ट में जहां पर लगन में ही या फर्स्ट हाउस में नंबर 2 लिखा हुआ है, इस कुंडली में नंबर 5 आता है फोर्थ हाउस में। यहां से काउंटिंग करेंगे 2 3 4 5। और जैसा मैंने आपको बताया है, जहां पे भी नंबर 5 लिखा होता है, ये सूर्य देव या सन का घर होता है। सूर्य देव की सिंह राशि होती है, और इस कुंडली के अंदर सूर्य देव एक समग्रह माने जाते हैं। ये कारक ग्रह नहीं है, एक फेवरेबल प्लेनेट नहीं है, ना ही ये एक अकारक या अनफेवरेबल ग्रह है। ये एक समग्रह या एवरेज या न्यूट्रल प्लेनेट माने जाते हैं। समग्रह या न्यूट्रल प्लेनेट का मीनिंग होता है एक अच्छे भाव का स्वामी। इन्हें केंद्र में एक स्थान मिला है सूर्य देव को। ये केंद्र होते हैं फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस और 10th हाउस। तो फोर्थ हाउस केंद्र है कुंडली का, तो केंद्र में यानी एक अच्छे भाव में माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, जमीन जायदाद, संपत्ति, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, एसेट वाले घर में, जीवन की सुख सुविधाओं या संपन्नता वाले घर का स्वामित्व मिला है सूर्य देव को। तो इस कुंडली के अंदर सूर्य देव फोर्थ हाउस के स्वामी हैं, जहां पे नंबर 5 लिखा हुआ है। ये सूर्य देव का घर है, लेकिन साथ में ही लगन के स्वामी शुक्र देव से या वीनस से इनकी एंटी पार्टी हैं या इनके अपोजिट ग्रह हैं। शुक्र देव दानवों के गुरु माने जाते हैं और सूर्य देव यहाँ पे देवताओं के राजा हैं। तो इसलिए वृषभ लगन की कुंडली में, क्योंकि सूर्य देव को केंद्र में एक अच्छा स्थान मिला है, लेकिन साथ ही क्योंकि वो लगन के स्वामी शुक्र देव की एंटी पार्टी हैं या उनके अपोजिट ग्रह हैं, इस वजह से सूर्य देव इस कुंडली के समग्रह या एक एवरेज प्लेनेट या न्यूट्रल ग्रह माने जाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि वृषभ लगन या टॉरस एसेंडेंट के चार्ट में आपकी जन्म लगन कुंडली के फर्स्ट हाउस में अगर नंबर 2 लिखा हुआ हो, तो ऐसी कुंडली में फर्स्ट हाउस से लेके और 12th हाउस तक, ये 12th हाउस हो गया, किन किन भावों में या किन किन हाउसेज में सूर्य देव का रत्न रूबी या माणिक्य
हम पहन सकते हैं, और अगर नहीं पहन सकते तो क्या कारण है जिसकी वजह से हम लोग सूर्यदेव का रत्न नहीं पहन सकते। तो देखिए, वृषभ लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के फर्स्ट हाउस में प्रथम भाव में हो, तो यहां पर अगर सूर्यदेव बैठे हों तो ये अच्छे रिजल्ट देंगे। इंसान की पर्सनैलिटी काफी बोल्ड होगी, हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी, बिजनेस में हमेशा ऐसा व्यक्ति अच्छा परफॉर्म करेगा। कोई भी डेली वेजेस वाला कोई भी काम होगा जहां की रोज पैसे आ रहे हो, वहां पे उसकी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि देख के ही लोग इंप्रेस हो जाएंगे। बस ये है कि उसकी टोन और पर्सनैलिटी काफी एग्रेसिव भी साथ में होगी। लेकिन यहां पर सूर्यदेव का रत्न माणिक्य या रूबी आपको नहीं पहनना है। अगर आपने पहन लिया तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि जब सूर्यदेव की दृष्टि सप्तम भाव पे, मैरिज वाले घर पे पड़ेगी, उस कंडीशन में वाइफ से हमेशा आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे, वाइफ से कभी बनेगी ही नहीं, घर में हमेशा कलह कलेश बना रहेगा, पर्सनैलिटी इतनी एग्रेसिव रहेगी कि अगर किसी वजह से पत्नी से अलगाव हो गया तो दूसरी शादी होने पर भी इंसान उस रिलेशन को कभी निभा ही नहीं पाएगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी होगी कि इंसान को जीवन में सुख सुविधाएं बहुत अच्छी मिलेंगी, प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, एसेट्स, महंगी महंगी गाड़ियां, लाइफ की सारी सुख सुविधाएं, संपन्नता वो उसको जरूर मिलेगी, क्योंकि संपन्नता का स्वामी सूर्य लगन में ही आ गया, या आपकी फिजिकल बॉडी आपके सिर पे ही आ गया। तो ये चीजें तो बहुत अच्छी होंगी, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो जाएगी अगर माणिक्य पहन लिया। इसलिए वृषभ लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव फर्स्ट हाउस में बैठे हों तो सिर्फ उनकी पाठ पूजा करके उनको खुश किया जाना चाहिए, लेकिन उनका रत्न रूबी या माणिक्य किसी हाल में धारण नहीं करना है। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि आप अपने जीवन में संपन्न तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ टोटली डिस्टर्ब रहेगी हमेशा। इसलिए वृषभ लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के फर्स्ट हाउस में हो, वृषभ राशि में ही बैठे हो, लगन में ही बैठे हो, तो उनका रत्न रूबी या माणिक्य किसी हाल में कभी भी धारण नहीं करना है। अगर सूर्यदेव कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हो, मिथुन राशि में, ये बुध देव का घर है जहां नंबर 3 लिखा रहता है, और बुध देव के घर में सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। धन, कुटुंब और वाणी का घर है। इंसान जीवन में बहुत धन या वेल्थ अर्जित करेगा, उसका परिवार भी उसके साथ ही तरक्की करेगा। परिवार में कभी भी पैसे धन की कभी कोई कमी नहीं होगी, लेकिन उसकी टोन काफी एग्रेसिव रहेगी। इंसान ना चाहते हुए भी उसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाएगी कि वो हमेशा कर्कश आवाज में या हमेशा अक्कड़ के ही बात करेगा। लेकिन आपको किसी हाल में सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य धारण नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने माणिक्य धारण कर लिया तो जब सूर्यदेव की दृष्टि अष्टम भाव पे जाएगी तो जीवन में ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं, इवेंचुअलिटीज, कोई भी ऐसी दुर्घटना घट सकती है जो आपने कभी जीवन में सोचा ही ना हो। साथ में वाणी इतनी कर्कश रहेगी कि परिवार में भी किसी से नहीं बनेगी, किसी मित्र से, किसी दोस्त से भी नहीं बनेगी। हर इंसान ऐसे व्यक्ति को बहुत ही एरोगेंट या घमंड से भरा हुआ व्यक्ति हमेशा समझेगा। इसलिए अगर सूर्यदेव दूसरे भाव में भी बैठे हों तो भी किसी हाल में उनका रत्न रूबी या माणिक्य नहीं पहनना है। सिर्फ सूर्यदेव की पूजा पाठ करके उनके आगे हाथ जोड़ के ही उन्हें खुश करना है। तो इसलिए वृषभ लगन की कुंडली में दूसरे भाव में बैठे हुए सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य भी किसी हाल में धारण नहीं करना है। अगर वृषभ लगन की कुंडली में, जहां लगन में ही नंबर 2 लिखा है, अगर सूर्यदेव कुंडली के तीसरे भाव में कर्क राशि में बैठे हो, चंद्रदेव के घर में, ये जो भाव है, ये जो घर है, ये चंद्रदेव का घर, ये सूर्यदेव का टोटली एंटी घर है। सूर्यदेव एक एग्रेसिव प्लेनेट है और चंद्रदेव एक सौम्य प्लेनेट है। यहां पर इंसान के जीवन में भागदौड़, मेहनत संपूर्ण जीवन बनी रहेगी। इंसान जीवन में कभी घर ही नहीं बना पाएगा, मेहनत करके थक जाएगा, लेकिन घर, गाड़ी, इन चीजों की खुशी उसे कभी भी जीवन में मिल नहीं पाएगी। और यहां से जब सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पे जाएगी तो इंसान की अपने पिता से कभी नहीं बनेगी, भाग्य कभी साथ नहीं देगा।
लेकिन मेहनत, भागदौड़, शॉर्ट ट्रैवल उसके जीवन भर होते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। इसलिए वृषभ लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के तीसरे भाव में कर्क राशि के बैठे हों तो यहां पर भी किसी हाल में सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य धारण नहीं करना है। वृषभ लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के चौथे भाव में सिंह राशि में बैठे हों, अपने ही घर में बैठेंगे, फोर्थ हाउस है, 1 2 3 4 फोर्थ हाउस है, तो सूर्यदेव अगर फोर्थ हाउस में सिंह राशि में, ये 5 नंबर जहां लिखा है, ये सिंह राशि या लियो साइन हो गया। अगर सूर्यदेव सिंह राशि में अपने ही घर में बैठे हों तो यहां पर ये रिजल्ट बहुत अच्छे देंगे। इंसान जीवन भर हर तरह की सुख संपन्नता मिलेगी उसे, पैसे की कभी कोई कमी नहीं रहने वाली है। प्रोफेशन बहुत अच्छा रहेगा, आईएएस आईपीएस इंसान बन सकता है, गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है, क्योंकि सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि जब प्रोफेशन वाले भाव पे जाएगी तो उसको टॉप गवर्नमेंट पोजीशन जरूर देती है। यहां पर सारे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, प्रोफेशन बहुत अच्छा, इंसान की अपनी माता से बहुत अच्छी बनेगी, साथ ही हर तरह की सुख सुविधाएं, घर, गाड़ी, धन दौलत, संपन्नता, लग्जरी, हर तरह का सुख उसे प्राप्त होगा। लेकिन यहां पर भी सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य किसी हाल में धारण नहीं करना है, क्योंकि माणिक्य पहनने पर प्रोफेशन में दिक्कत परेशानी आएगी। इंसान गवर्नमेंट जॉब में जाकर भी वहां उसके लड़ाई झगड़े होंगे, पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगी, घर में माता से भी कलह क्लेश होगी, क्योंकि सूर्यदेव एक्टिवेशन में आएंगे और एक्टिवेशन में आने के बाद में वो अपनी जो नेचुरल टेंडेंसी है उसे कभी नहीं छोड़ पाएंगे, जो कि एक एग्रेसिव टेंडेंसी होती है। चौथे भाव में बैठे सूर्यदेव आपको फॉरेन सेटलमेंट भी दे सकते हैं, क्योंकि ये सेपरेटिव टेंडेंसी वाले प्लेनेट हैं, और अगर ये नेटिव लैंड या माता वाले भाव में आ गए तो यहां से फॉरेन सेटलमेंट जरूर हो जाएगा आपका। लेकिन फॉरेन सेटलमेंट होने के लिए कोई अगर आपको बोल दे कि फोर्थ हाउस में बैठे सूर्यदेव का माणिक्य या रूबी पहन लो, वो आपको किसी हाल में धारण नहीं करना है। इसलिए माणिक्य पहनने पर प्रोफेशन में भी दिक्कत परेशानी आएगी। मैंने कई लोगों को देखा है, दो गवर्नमेंट जॉब थी उनकी, लेकिन दोनों ही जॉब उनकी चले गई। एक की हॉल बैंगलोर में जॉब थी, एक की इंडियन रेलवेज में जॉब थी, लेकिन यहां सूर्यदेव के होने से उसकी दोनों जगह अपने बॉस से लेके अपने सबऑर्डिनेट्स तक बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए और दोनों जॉब उस व्यक्ति को छोड़नी पड़ी। इसलिए यहां पर भी सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य किसी हाल में नहीं पहनना है। वृषभ लगन की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 2 लिखा है, अगर सूर्यदेव कुंडली के पंचम भाव में आ जाए, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, पंचम भाव यानी संतान भाव। यहां सूर्यदेव अगर पंचम भाव में बुध देव के घर में, बुध देव की अगर कन्या राशि में आ गए या विर्गो साइन में आ जाते हैं, यहां सूर्यदेव बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। यहां पर इंसान के मन की सारी डिजायर्स हमेशा फुलफिल होंगी, थ्रू आउट लाइफ अनएक्सपेक्टेड गेन्स होते रहेंगे। सूर्यदेव क्योंकि एक मेल प्लेनेट है, तो यहां से पुत्र प्राप्ति का योग या एक मेल चाइल्ड का योग वो जरूर बना देते हैं। रिलेशनशिप्स तो बहुत होंगे, लेकिन रिलेशनशिप में एग्रेशन बहुत रहेगा, क्योंकि ये हमारे मन का घर होता है, और मन के घर में अगर सूर्यदेव आ गए तो यहां टोन बहुत एग्रेसिव रहेगी। जीवन में गेन्स तो बहुत होंगे, हेल्थ तो अच्छी रहेगी, लेकिन थ्रू आउट लाइफ एग्रेशन की वजह से कई बार उनके संबंध या रिलेशनशिप टूटते रहेंगे। इसलिए 5th हाउस में बैठे सूर्यदेव का भी रत्न रूबी या माणिक्य नहीं पहनना है। वृषभ लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के पंचम भाव में कन्या राशि के बैठे हों, यहां पर बिना माणिक्य पहने ही सिर्फ सूर्यदेव के आगे हाथ जोड़ के, उनका पूजा पाठ करके, उनके आगे नमन करके ही उनको खुश करना है, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन माणिक्य या रूबी पहन के कभी भी सूर्यदेव को एक्टिवेशन में नहीं लाना है। इसलिए 5th हाउस में बैठे सूर्यदेव का भी रत्न माणिक्य यहां पर किसी हाल में नहीं पहना जा सकता। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहां इस हाउस में बैठे सूर्यदेव से एक नेगेटिविटी जरूर रहेगी कि इंसान के पेट में या स्टमक में हमेशा कोई ना कोई दिक्कत परेशानी बनी रहेगी, और माणिक्य अगर पहन लिया तो उससे वो परेशानी कई गुना बढ़ सकती है। इसलिए यहां बैठे सूर्यदेव का रत्न माणिक्य किसी हाल में नहीं पहनना चाहिए। तो वृषभ लगन या टॉरस एसेंडेंट के चार्ट में अगर सूर्यदेव कुंडली के छठे भाव में बैठे हों, ये तुला राशि है, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो सूर्यदेव
अगर तुला राशि में शुक्र देव के घर में बैठे हों, यहाँ सूर्य देव नीच के हो जाते हैं। तुला राशि में नीच को इंग्लिश में डेबिलिटेशन कहा जाता है और ये रोग भाव है, मेजर डिजीज का घर है। यहाँ बैठे सूर्य देव का रत्न माणिक्य किसी हाल में धारण नहीं करना है, सिर्फ सूर्य देव को जल देके पूरी लाइफ उन्हें शांत करते रहना है और उनका आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़कर, उनका पूजा पाठ करके, उनके आगे हाथ जोड़ के उन्हें शांत करना है। अगर आपने माणिक्य पहन लिया तो मेजर डिजीज आना तय है। कोर्ट केस, लिटिगेशन, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रोफेशन की जगह पर भी आपका झगड़ा होता रहेगा थ्रू आउट लाइफ। यहां से सूर्य देव की सप्तम दृष्टि जब फॉरेन सेटलमेंट या हानि वाले भाव पे जाएगी तो इंसान का फॉरेन सेटलमेंट तो जरूर हो सकता है, क्योंकि सूर्य देव एक सेपरेटिव टेंडेंसी वाले प्लैनेट हैं, लेकिन साथ में मेजर डिजीज आएंगी और फॉरेन लैंड पे जाके भी इंसान के अरेस्ट होने के या इंप्रिजनमेंट के चांस बन जाएंगे। तो रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, साथ में अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, हानि और इंप्रिजनमेंट तक हो सकता है अगर छठे भाव में बैठे सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक आपने धारण कर लिया। इसलिए वृषभ लगन की कुंडली में 6th हाउस में बैठे सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक के किसी हाल में धारण नहीं करना है। तो वृषभ लगन की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 2 लिखा हो, अगर सूर्यदेव कुंडली के सप्तम भाव में या विवाह वाले घर में बैठे हो, यहां पर रिजल्ट्स अच्छे देंगे। इंसान की पर्सनैलिटी अच्छी होगी, बोल्ड पर्सनैलिटी होगी, थ्रू आउट लाइफ हेल्थ अच्छी रहेगी। पत्नी से कभी कभी कलह कलेश होता रहेगा, लेकिन साथ में डेली वेजेस बहुत अच्छे रहेंगे। कोई बिजनेस करेगा तो बिजनेस भी अच्छा चल सकता है, जहां पर रोज उसको कुछ ना कुछ पैसा आ रहा हो, तो रिजल्ट्स यहां पर काफी अच्छे मिलेंगे। लेकिन उसके बावजूद साथ में विवाह के बाद, शादी के बाद इंसान की आर्थिक स्थिति में काफी अच्छी प्रगति होगी, क्योंकि सुख सुविधाओं के घर का स्वामी वो विवाह भाव में आ गया। तो जैसे ही इंसान की शादी हुई, लड़की या लड़का कोई भी हो, जैसे ही उनकी शादी हुई, शादी होने के बाद, विवाह होने के बाद उनके जीवन में संपन्नता बहुत ज्यादा आ जाएगी। इंसान अगर एक नॉर्मल साधारण घर में भी पैदा हुआ है तो विवाह के बाद उसके जीवन का स्तर काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहां पर भी आपको सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य धारण नहीं करना है, क्योंकि माणिक्य पहनने से एग्रेशन बहुत ज्यादा आ जाएगा। साथ में माता से भी कलह कलेश होगा और पत्नी के साथ भी बनेगी नहीं, क्योंकि इंसान की पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगी। इसलिए वृषभ लगन की कुंडली में अगर सप्तम भाव में या 7th हाउस में सूर्यदेव बैठे हों तो यहां पर भी उनका रत्न रूबी या माणिक्य आपको धारण नहीं करना है। वृषभ लगन की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 2 लिखा है, अगर सूर्यदेव कुंडली के अष्टम भाव में आ गए, धनु राशि में, देवगुरु बृहस्पति के घर में, तो ये ऑब्स्टेकल्स, इवेंचुअलिटीज का घर है। इसे मारक भाव भी कहा जाता है। कुंडली का सबसे बुरे घर माने जाते हैं त्रिक स्थान, छठा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव यानी 12वां भाव, ये कुंडली के सबसे बुरे घर माने जाते हैं। तो अगर ऑब्स्टेकल्स, इवेंचुअलिटीज वाले घर में सूर्यदेव आ गए तो यहाँ ये जीवन भर कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। इंसान मेहनत कितनी भी कर ले, उसके पास धन की कमी हमेशा बनी रहेगी, परिवार में हमेशा कलह कलेश रहेगा, किसी भी रिलेटिव से, रिश्तेदार से उसकी नहीं बनेगी, माता से भी उसकी कभी नहीं बन पाएगी, और इंसान के जन्म के बाद से ही उसकी माता हमेशा बीमार रहने लग जाएंगी, क्योंकि माता वाले घर के स्वामी उठ के ऑब्स्टेकल्स, इवेंचुअलिटीज वाले घर में चले गए तो माता को भी कष्ट देंगे। साथ में वाणी, पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहेगी, ना परिवार से बनेगी, ना किसी रिश्तेदार से बनेगी, माता से बनेगी। वो लाइफ में ऐसी ऐसी इवेंचुअलिटीज होंगी कि इंसान ने कभी सोचा नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर सूर्यदेव को सिर्फ जल दे के शांत किया जाना चाहिए या उनका दान किया जाना चाहिए। लेकिन अगर वृषभ लगन की कुंडली में सूर्यदेव कुंडली के अष्टम भाव में, धनु राशि में जहां नंबर 9 लिखा है वहां आ गए तो किसी हाल में सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य धारण नहीं करना है। वृषभ लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के 9वें भाव में शनि देव के घर में आ गए, सैटर्न के घर में आ गए, जहां पे भी नंबर 10 या नंबर 11 लिखा रहता है, ये शनिदेव या सैटर्न के घर होते हैं। तो ये शनिदेव की मकर राशि है। तो सूर्यदेव अगर मकर राशि में आ गए शनिदेव के घर में तो यहाँ पर कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। इंसान कभी भी रिलीजियस नहीं होगा, पिता से उसकी कभी नहीं बनेगी, माता से भी नहीं बनेगी, साथ में
भाग्य उसका कभी साथ नहीं देगा, वो जीवन भर मेहनत करेगा। यहां से जब सूर्यदेव की दृष्टि तीसरे भाव पे जाएगी, ये तीसरा भाव है, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3, और ऐसे ही ये 9th हाउस है, यहां से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नवम भाव से जब सूर्यदेव तीसरे भाव पे दृष्टि डालेंगे तो जीवन भर मेहनत कितनी भी करेगा इंसान, लेकिन भाग्य उसका साथ कभी नहीं दे पाएगा, उसका घर कभी नहीं बन पाएगा, कभी वो अपने पैसे से अपनी गाड़ी नहीं खरीद पाएगा, जब तक कि वो सूर्यदेव को जल दे के शांत ना करे या सूर्यदेव का पूजा पाठ ना करे। इसलिए अगर सूर्यदेव कुंडली के नवम भाव में शनिदेव के घर में बैठे हों तो यहां पर भी सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य किसी हाल में धारण नहीं करना है। तो भाई छोटे भाई बहनों से हमेशा झगड़ा रहेगा, मेहनत पूरी जिंदगी लगी रहेगी, शॉर्ट ट्रेवल्स होते रहेंगे, ना माँ से बनेगी ना पिता से बनेगी। हाँ, फॉरेन ट्रेवल फ्रीक्वेंट हो सकते हैं, लेकिन फॉरेन ट्रेवल करके भी इंसान की आर्थिक स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आएगा और इंसान जीवन भर स्ट्रगल ही करता रह जाएगा। इस माणिक्य किसी हाल में, रूबी या माणिक्य किसी हाल में धारण नहीं करना है। अगर सूर्यदेव कुंडली के दशम भाव में बैठे हैं, यहाँ ये दिग्बली हो जाते हैं या दिशा बल इनको मिल जाता है, ये भी शनिदेव की कुंभ राशि है, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। यहां पर बैठे सूर्यदेव भी कभी जीवन में अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये दोनों घर सूर्यदेव के अति शत्रु शनिदेव का घर है। यहां पर बैठे सूर्यदेव प्रोफेशन में हमेशा दिक्कत परेशानी रखेंगे, माता से भी उनकी कलह कलेश हमेशा बनी ही रहेगी, बिजनेस में भी उन्हें हमेशा दिक्कत परेशानी आती रहेगी। यहां पर अगर सूर्यदेव कुंडली में बैठे हो तो हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इंसान का घर बन जाए, तो घर बन सकता है। सूर्यदेव की दशा अंतरदशा में गाड़ी आ सकती है। यहां से सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि जब चौथे भाव या नेटिव लैंड वाले भाव या माता गाड़ी भूमि वाहन वाले भाव पर पड़ेगी तो इंसान का फॉरेन सेटलमेंट तो जरूर हो सकता है, क्योंकि सूर्यदेव एक सेपरेटिव टेंडेंसी वाले प्लैनेट हैं। लेकिन प्रोफेशन रिलेटेड इश्यूज बने रहेंगे, माता से कलह कलेश बनी रहेगी, हालांकि संबंध अच्छे रहेंगे लेकिन कलह कलेश रेगुलर बनी रहेगी, और बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स रहेंगी। इसलिए अगर सूर्यदेव कुंडली के दशम भाव में शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, कुंभ राशि है, जहां 11 नंबर लिखा है, जिसको इंग्लिश में एक्वेरियस साइन कहते हैं, तो अगर सूर्यदेव वृषभ लगन की कुंडली में, जहां लगन में नंबर 2 लिखा है, कुंडली के दशम भाव में शनिदेव के घर में बैठे हों तो यहां पर भी उनका रत्न रूबी या माणिक्य किसी हाल में धारण नहीं करना है। बस सूर्यदेव को जल दे के, उनकी पूजा पाठ करके, उनका आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ के ही उन्हें शांत करना है। अगर सूर्यदेव कुंडली के 11वें भाव में बैठे हो तो 11वें भाव में मतलब देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में अगर सूर्यदेव बैठे हो तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लाभ तो होगा, लेकिन बीमारियां हमेशा बनी रहेंगी। स्टमक रिलेटेड इश्यूज यानी पेट संबंधित बीमारियां हमेशा बनी रहेंगी जब सूर्यदेव की दृष्टि यहाँ से पंचम भाव पर पड़ेगी। लाइफ में अनएक्सपेक्टेड या अनवांटेड लॉसेस भी बने रहेंगे थ्रू आउट लाइफ अगर सूर्यदेव 11th हाउस में बैठे हो। हाँ, यहां बैठे सूर्यदेव एक पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देंगे कि जब उनकी दृष्टि यहां से सप्तम दृष्टि, सूर्यदेव की एक ही दृष्टि होती है अपने से सप्तम या अपने से 7th, तो यहां से जब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो सूर्यदेव क्योंकि एक मेल प्लेनेट है तो जब उनकी दृष्टि सप्तम भाव पे, संतान भाव पे पड़ेगी तो यहां से पुत्र प्राप्ति का योग या एक मेल चाइल्ड का योग वो जरूर बना देते हैं। लेकिन यहां पर बैठे हुए सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य भी कभी किसी हाल में धारण नहीं करना है। अगर सूर्यदेव कुंडली के 12वें भाव में मेष राशि में मंगल देव के घर में बैठे हो तो ये हानि वाला भाव होता है। ये नंबर 2, ये वृषभ लगन की कुंडली है, इसमें ये जो 12वां भाव है यहां से जब काउंट करेंगे तो ये 12 नंबर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12th हाउस में अगर सूर्यदेव मंगल देव के घर में मेष राशि के बैठे हो, यहां ये उच्च के हो जाते हैं या एक्सल्टेशन में आ जाते हैं। तो उच्च के तो आ गए, लेकिन उच्च का क्या हुआ यहाँ पर? ये हानि वाला भाव है, लॉसेस वाला हाउस है, तो लाइफ में लॉसेस उच्च के हो गए। आपकी लाइफ में थ्रू आउट लाइफ लॉसेस या हानि ही होती रहेगी। यहां से सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि जब छठे भाव पे जाएगी तो रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन में फेलियर, ये थ्रू आउट लाइफ होता ही रहेगा। इंसान फॉरेन सेटल तो हो सकता है लेकिन फॉरेन लैंड पे भी उसे
नुकसान ही होगा, धन का पैसे का भी नुकसान होगा, इनकम का भी लॉस होगा। जिस भी कंपनी को वो ज्वाइन करेगा वहां बार बार उसको फायर कर दिया जाएगा और साथ ही कुछ ऐसी कंडीशन भी बन सकती हैं जिसकी वजह से उसका फॉरेन लैंड पे इंप्रिजनमेंट हो जाए और बीमारियों के खर्चे, दवाइयों के खर्चे थ्रू आउट लाइफ बने रहेंगे। वो मेडिकल स्टोर पे ही हमेशा आपको खड़ा मिलेगा, कभी किसी बीमारी को लेके, कभी किसी बीमारी को लेके। और साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स, लिटिगेशन, एक्सीडेंट्स, इन सब के योग बनते हैं अगर सूर्यदेव कुंडली के 12th हाउस में उच्च के होके आ गए, क्योंकि यहाँ पे बीमारियां उच्च की हो गई, यहाँ पे लॉसेस उच्च के हो गए। किसी भी हाल में वृषभ लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के 12वें भाव में मेष राशि में बैठे हों तो उनका रत्न रूबी या माणिक्य नहीं धारण करना है। तो देखिए, ये जो एनालिसिस हमने किया है इससे हमें ये पता चला है कि वृषभ लगन की कुंडली में चाहे सूर्यदेव कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हों, उनका रत्न रूबी या माणिक्य नहीं पहनना है। हाँ, सूर्यदेव अगर 1st हाउस में हो, 2nd हाउस में हो, 4th हाउस में हो, 5th हाउस में हो या 7th हाउस में हो तो यहां ये अच्छे रिजल्ट्स जरूर देंगे, लेकिन उसके बावजूद उनको एक्टिवेशन में लाने के लिए उनका रत्न रूबी या माणिक्य धारण नहीं करना है। हाँ, अगर इन 5 भाव में यानी 1st, 2nd, 4th, 5th और 7th हाउस में अगर सूर्यदेव हो तो उनको खुश करने के लिए उनका आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़ें या सुने, लेकिन उन्हें जल कभी ना दें। लेकिन अगर जहां पे भी ये रेड नंबर से मैंने लिखा हुआ है यानी 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 9th, 10th, 11th या 12th हाउस में अगर सूर्यदेव हो तो यहां पर इनको जल दे के सूर्यदेव को शांत किया जा सकता है। तो देखिए, वृषभ लगन की कुंडली में सूर्यदेव कहीं पर भी बैठे हों, किसी भी भाव में बैठे हों, 1st हाउस से लेके 12th हाउस तक कहीं पर भी बैठे हों, आप अगर ये उपाय, इन उपायों को करते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहां मैंने दिया है, माता पिता या बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें, आदित्य हृदय स्त्रोत का नियमित रूप से पाठ करें या यूट्यूब पर सुने, साथ में ही ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सा सूर्याय नमः की 108 मंत्रों की माला रोज सुबह करें और लाल रंग के खाने पीने की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ये लाल रंग की वस्तुओं का इस्तेमाल कब करना है? जब सूर्यदेव 1st, 2nd, 4th, 5th या 7th हाउस में बैठे हों। आपकी कुंडली में अगर इन भावों में सूर्यदेव बैठे हों तो आपको किसी हाल में रेड कलर की चीजों का यूज कम से कम करना है, खासकर संडे के दिन। ये मैंने इंग्लिश में यहाँ पे मेंशन किया है। और एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि जहां पर भी पर्पल कलर से मैंने मेंशन किया है जहां सूर्यदेव अच्छे रिजल्ट देंगे, वहां पर आपको रेड चीजों का दान नहीं करना है संडे के दिन। लेकिन जहां पर भी सूर्यदेव रेड कलर से मैंने मेंशन किया हुआ है यानी कि 3rd, 6th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th इन भावों में अगर सूर्यदेव बैठे हों तो यहां आप रेड कलर की चीजों का संडे के दिन दान कर सकते हैं। तो देखिए, आज मैंने आपको बताया है कि वृषभ लगन की कुंडली में सूर्यदेव किन किन भावों में किस प्रकार के रिजल्ट देंगे और उनके उपाय किस तरह से करने हैं। अपने अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि मिथुन लगन की कुंडली में यानी जेमिनाई एसेंडेंट के चार्ट में जहां लगन में नंबर 3 लिखा हुआ है, ऐसी कुंडली में सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य पहना जा सकता है या नहीं पहना जा सकता। तो अब ये वीडियो यहां मैं समाप्त करता हूं। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, मुझसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए इंडिया के कस्टमर +91 वाले नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और इंडिया या इंडिया के बाहर के कस्टमर +65 वाले नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अभी क्योंकि मैं सिंगापुर में हूं तो सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया के क्लाइंट्स +65 वाले नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके भी मुझसे पर्सनली मिलके गाइडेंस ले सकते हैं। और अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन ऑन करते हैं तो मेरे अपकमिंग वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको एडवांस में मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।